हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारी इस फ्री ट्रेनिंग कोर्स की वीडियो सीरीज को देखकर आप एक हफ्ते के अंदर ही कंप्यूटर में एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की मांग हर फील्ड में है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स पर काम करना आता है तो किसी भी ऑफिस में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ब्लॉगिंग जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखनी होंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की, जिसे पूरा देखने के बाद आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को ओपन करना, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं और तमाम कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन का क्या यूज़ है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो से हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे सामने ये कंप्यूटर सेटअप रखा हुआ है, इसके ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है UPS, जो एक बैटरी बैकअप के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपके घर की पावर कट हो जाती है या सामान्य भाषा में लाइट चली जाती है तो ऐसे में जो आपका कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा और जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे आप उसे सेव नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये जो UPS होता है ये आपके कंप्यूटर को कुछ देर के लिए पावर सप्लाई प्रदान करता है जिससे आप अपने काम को सेव कर पाएं। इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर को पावर सर्जेस से भी बचाता है। जैसे अगर आपके घर की पावर वोल्टेज एकदम से ज़्यादा हो जाए तो अगर आपके पास UPS होगा तो आपके PC को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ये कंप्यूटर कैबिनेट है, अक्सर इसे लोग CPU कहते हैं, जबकि CPU इसके अंदर मौजूद होता है और जितने भी इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, वो सब इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। ये है मॉनिटर, जिसे हम कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहते हैं। ये कीबोर्ड है और ये है माउस। तो अगर माउस को आप देखें तो इसमें 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होती है। लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ लेफ्ट बटन है और राइट साइड यानी दाईं तरफ राइट बटन है और बीच में स्क्रॉल व्हील है जिससे हम पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जब मैं आगे वीडियो में लेफ्ट क्लिक बोलूं तो आपको ध्यान रखना है मैं लेफ्ट साइड के बटन की बात कर रहा हूं और जब राइट क्लिक बोलूं तो राइट साइड के बटन की। इस वीडियो में कीबोर्ड का उतना उपयोग नहीं है, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियो में कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखते हैं। इसके लिए हमें UPS की इस पावर कॉर्ड को मेन स्विच से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद स्विच को ऑन कर देना है। अब UPS को ऑन करने के लिए इसके फ्रंट में मौजूद पावर बटन को दबाएंगे। आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको कंप्यूटर कैबिनेट के फ्रंट में येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसे प्रेस करें। इसे पावर बटन कहते हैं। हो सकता है दूसरे कंप्यूटर कैबिनेट्स में इसका शेप डिफरेंट हो। अब आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट्स जल चुकी है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम मॉनिटर को ऑन करेंगे। इसके लिए पावर बटन दबाएंगे। कई मॉनिटर में आगे की तरफ पावर बटन होता है और कई में पीछे की तरफ होता है। जैसे इसमें पीछे की तरफ है तो इसे हम ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मॉनिटर में लाइट जल चुकी है, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। इसके बाद कंप्यूटर की बूटिंग स्टार्ट होगी। थोड़ा इंतजार करें और आप कंप्यूटर की होम स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहली स्क्रीन आपको ये शो होती है, जिसे टेक्निकल टर्म में हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप की लेफ्ट साइड में आपको जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें प्रोग्राम आइकन्स कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर में मौजूद जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एक तरह से शॉर्टकट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसे आप बार बार यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे ही शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ सामने आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको दिखाई दे। आप चाहें तो डेस्कटॉप स्क्रीन से इन प्रोग्राम आइकन्स को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर किसी नए आइकन को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं आगे वीडियो में इस बारे में जानेंगे।
पर उससे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम में मौजूद इस बार की बात करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे टास्क बार कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे आइकन्स हैं। सबसे लेफ्ट साइड में ये जो विंडो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं, और जिसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप वापस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड में मौजूद विंडोज़ की दबाएंगे तो भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, और वापस से वही की दबाएंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में आप देख सकते हैं आपके जो भी ऐप्स हैं कंप्यूटर में वो शो हो रहे हैं। नीचे की तरफ सबसे लेफ्ट में आप कुछ बटन देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे पावर बटन है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ अन्य ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिसमें सबसे ऊपर स्लीप मोड है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगी। इसे लो पावर मोड भी कहते हैं, जिसमें आपका पीसी बहुत कम पावर यूज़ करता है। पीसी को स्लीप मोड से वेकअप मोड में लाने के लिए कीबोर्ड में कोई भी की दबाइए, आपकी डिस्प्ले कुछ ही सेकंड्स में टर्न ऑन हो जाएगी और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपने छोड़ा था। दूसरा ऑप्शन शटडाउन का है, जिसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। तीसरा विकल्प है रीस्टार्ट का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिबूट होगा, जिससे आपकी रैम मेमोरी में जो भी टेम्परेरी फाइल्स होगी, फॉर एग्जांपल कैश फाइल्स, तो वो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी और आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। लेकिन कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने से पहले आपका जो भी अनसेव्ड डेटा है उसे सेव कर लें, क्योंकि जब आप रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके जो भी ओपन ऐप्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं। अब स्टार्ट बटन के ठीक नेक्स्ट में आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इससे आप अपने पीसी में मौजूद किसी ऐप्स, फोल्डर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स और इवन इंटरनेट से रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर अगर टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। उसके बाद ये आइकन टास्क व्यू का है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप में ओपन सभी करंट विंडोज़ की लिस्ट दिखाएगा। इसके अलावा आपने पिछले कुछ दिनों किन किन प्रोग्राम को ओपन किया था उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ शो होगी। यहाँ सबसे ऊपर आपको न्यू डेस्कटॉप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डेस्कटॉप 2 करके एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हुआ दिखाई देगा। अब आप 2 डेस्कटॉप पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्विक लॉन्च एरिया है। यहाँ आपके पिन्ड ऐप्स शो होते हैं और जिन भी ऐप्स को आपने करेंटली ओपन किया है वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो जिन भी ऐप्स को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी बार बार यूज़ करते हैं, उन्हें आप यहाँ पिन कर सकते हैं और पहले से पिन्ड ऐप्स को क्विक लॉन्च एरिया से अनपिन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसे डेस्क बैंड कहते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी हिडन आइकन्स होंगे वो आपको शो होने लगेंगे। इसके ठीक बगल में बैटरी आइकन मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। इसके अलावा अगर आपने अपने पीसी को पावर से प्लग इन किया है तो आप यहाँ पर चार्जिंग स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं, या कितने % चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये जो इंटरनेट का आइकन है, ये नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के लिए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले वाईफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। अपने पीसी को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए या फिर किसी हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट करना अगर आप चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए आप वाईफाई के आइकन पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे ये जो वाईफाई का बॉक्स है ये ब्लू कलर में बदल गया है। अब आप ऊपर देख पाएंगे यहाँ हमको वाईफाई कनेक्शन शो होने लगा है। इससे कनेक्ट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस वाईफाई की नेटवर्क सिक्योरिटी की यानी कि पासवर्ड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर शो हो रहा है कनेक्टेड सिक्योर्ड।
तो हम इस वाईफाई कनेक्शन से सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं और अब हम अपने पीसी में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एयरप्लेन मोड का। इस पर क्लिक करके आप एयरप्लेन मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट का। अगर आप दूसरी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी के थ्रू, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये स्पीकर आइकन है, आप अपने पीसी के स्पीकर के वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और स्पीकर को अगर आपने म्यूट या अनम्यूट करना है तो भी आप यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके उसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इंग्लिश लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड लेआउट के लिए है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट है। अगर आप चाहें तो इस कीबोर्ड लेआउट को यहाँ पर शो रहे अदर कीबोर्ड लेआउट से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ टाइम एंड डेट शो हो रहा है। आने वाली वीडियोस में हम आपको टाइम एंड डेट कैसे चेंज करते हैं पीसी में, इस बारे में भी बताएंगे। लास्ट में ये जो मैसेज आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसे नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है, इसे हम नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर की तरफ इसमें नोटिफिकेशन एरिया है। ये पूरा यहाँ आपको विंडोज से रिलेटेड नोटिफिकेशन शो होते हैं। उसके बाद ये नीचे एक्शन सेंटर है, जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें एक्शन सेंटर कहा जाता है। अगर आप एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ शो होने लगेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की बात करें, जैसे बैटरी सेवर है। अगर आप पीसी की बैटरी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। इससे आपकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस होती है वो लो हो जाती है। उसके बाद ये ब्लूटूथ ऑप्शन है। अगर आप ब्लूटूथ माउस को या फिर वायरलेस ईयरफोन को अपने पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये नाइट लाइट का ऑप्शन है। अगर आप रात में अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आप नाइट लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये स्क्रीन स्निप का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी पीसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी डिस्प्ले ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो आप माउस कर्सर को इस आइकन के ऊपर ले जाएं और फिर लेफ्ट बटन को दबाकर होल्ड रखें। उसके बाद अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो इस आइकन को नीचे की तरफ और बढ़ानी है तो ऊपर की तरफ खींचें। उसके बाद जितनी भी ब्राइटनेस आपको चाहिए वहाँ पे इस कर्सर को रोककर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें। तो फर्स्ट डे की क्लास में इतना ही काफ़ी है। इस क्लास को दोबारा देखिए ताकि जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सेकेंड डे की क्लास में हम आपको प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन में इन प्रोग्राम्स आइकन्स को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, टास्क बार के लॉन्च एरिया में अपने फेवरेट ऐप्स को पिन और अनपिन कैसे करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना सिखाएंगे। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको कमेंट्स में देने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हम जिस बटन से ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। विंडोज़ आइकन का ये जो बटन होता है ये क्या कहलाता है। अब ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन में नीचे की तरफ ये बार है इसका क्या नाम है। तो ठीक है, देखते हैं आप कितना इस वीडियो से सीखे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप लोगों को इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर आपको और वीडियोस ऐसे ही बना के दें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।